Hello, dear student. In today's session, we learn about the product of sum. So, in last session, we studied about the sum of product. Okay. So, ये तीन क्या है? ये तीनों भी टाइप ऑफ बुलियन फंक्शंस हैं. ओके, बुलियन एक्सप्रेशन के ये क्या है? टाइप से बुलियन एक्सप्रेशन को ही हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ओके. सो सम ऑफ प्रोडक्ट हमने ये लास्ट टाइम देखा था. ओके, सो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ए बी प्लस ए सी. सो प्रोडक्ट की सम इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम. तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके. Okay, before starting the product of sum, one more point is remaining, standards of form. So standards of form को ही एक another word है canonicals of form. Canonicals of form का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल यूज हो रहे एक्सप्रेशन में, वो वेरिएबल हर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. ईच टर्म विल बी यूज इन एवरी टर्म. तो वेरिएबल मतलब क्या है? ए बी सी डी. इट इज नथिंग बट द लॉजिकल वेरिएबल. ये वेरिएबल हर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म. सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म? क्यों ऐसा है स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए? तो स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट कब होती है? व्हेन वी रिक्वायर द कंस्ट्रक्ट इन द ट्रूथ टेबल. और अनदर यूज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन इज द के मैप सिंप्लीफिकेशन मेथड. जब ये सब चीजें करनी है तब जाके इसका यूज होगा कि वो टर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म में चाहिए. सो हर टाइम में इसे गिवन एक एक्सप्रेशन होता है, हमें वो सॉल्व करना पड़ता है या उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ता है. तो फर्स्ट चेक वेदर द टर्म इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म और नॉट. तो ये कैसे चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नहीं? तो यहाँ पर चेक करेंगे हम ए बी सी, ये तीन वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हर टर्म में. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, तीनों टर्म में हर वेरिएबल प्रेजेंट है. इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म है. ओके. यहाँ पर है ए बी सी डी. तो ये चार वेरिएबल तो चारों भी हर टर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म. वेदर इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, अनकॉम्प्लीमेंट कॉल, दिस इज डिफरेंट स्टोरी. उसका कुछ भी रिलेशन नहीं, वो चाहिए, वो होगा तो भी चलेगा, लेकिन वेरिएबल के जो भी नाम है वो हर टर्म में होना चाहिए. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म. सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी, ये एक्सप्रेशन है, तो ये गिवन एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म में है या नहीं? तो ये गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म. ये कैसे मुझे पता चला? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि एबीसी के तीन वेरिएबल हर टर्म में आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टर्म में मुझे सिर्फ ए बी दिखाई दे रहा है. सेकंड टर्म में ए सी बार है, मतलब बी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है. ओके. तो ऐसा नहीं होना. तो सबसे पहले अगर, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है कि हमें क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए? फॉर लास्ट स्लाइड में भी बताया कि हमें जब टेबल कंस्ट्रक्ट करना है या के मैप से कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, देन वी रिक्वायर दिस गिवन टर्म इन दी सॉफ्ट फॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म इनटू द सॉफ्ट फॉर्म. सो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब देखो एग्जांपल में से लिखा है ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी, ऐसा है राइट. तो ये नॉन स्टैंडर्ड थी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबके लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है. अब जैसे यहाँ पर ए बी में कौन मिसिंग है? सी मिसिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस सी बार. अभी ऐसे ही क्यों लिखना है सी प्लस सी बार? ही अलग क्यों नहीं लिखना है? पहले तो ये कंसिडर करो सी क्यों, क्योंकि सी मिसिंग है लिए सी प्लस सी बार. अब ऐसे ही क्यों लिखना है सी प्लस सी बार? क्योंकि बुलियंस लॉ है. ओके. बुलियंस लॉ नेक्स्ट इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी. बुलियंस लॉ ये देखो यहाँ पर बुलियंस लॉ है, जहां पर लिखा कैसा है कि सी प्लस सी बार का मीनिंग क्या आता है? एक मिनट, एक देखो, सी प्लस सी बार अगर है तो इसका आउटपुट क्या आता है? थ्योरम क्या बताता है कि 1 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? एक मिनट, एनोटेशन से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखो यहाँ पर देख, ए प्लस ए बार, ए बार वेरिएबल है तो आप कौन सा भी वेरिएबल है तो इसका आंसर क्या आता है? 1. तो हम अगर ये टर्म कभी भी ऐड करते तो उसका मीनिंग क्या आ जाता है? 1 हो जाता है. इसलिए हमने यही यूज किया. ओके. तो अगर मैं 1 से अगर कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कुछ चेंज होगा कि मेरे एक्सप्रेशन में? नहीं. हम फिर से हमारे स्लाइड पर चले जाते हैं.
हम देख रहे हैं कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। अब इसको मैंने ये एक्सप्लेन कर रही थी कि क्यों हम सी प्लस सी बार, क्योंकि इसका आंसर क्या था 1। तो ए बी इंटू 1 अगर करते तो कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या टर्म के ऊपर? नहीं, इसीलिए वी एड दिस सी प्लस सी बार। नेक्स्ट है ए सी बार, तो क्या मिसिंग है? बी, इसलिए बी प्लस बी बार। बी सी क्या मिसिंग है? ए प्लस ए बार। देन सॉल्व करो अभी। ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी, देन ए बार बी सी। जो सीक्वेंस रहता है ए बी सी, वो अगर लेते तो वो इजी जाता है। ओके, वैसे मल्टीप्लीकेशन है तो ए बी सी इधर उधर हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस चले जाते हो तो एक्सप्रेशन बाद में लिखना इजी जाता है, इसलिए हमने एबीसी लिखा। अब कॉमन टर्म निकाल देते तो उसका भी बुलियन लॉ है। ए प्लस ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते? ए लिखते, तो एक टर्म एक ही बार लिखते। तो अभी क्या डिप्यूटेड दिखाई दे रहा है? देखो एबीसी दो बार है तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। सेकंड है ए बी सी बार दो बार है तो इसलिए हम इसको एक ही बार लिख रहे। देन ए बी बार सी एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ए बार बी सी ए बी बार। सो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो गिवन अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हमने इस स्लाइड में देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब क्या, कि जहां पर प्रोडक्ट के क्या होती है? सम होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ सब का शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्ट फॉर्म, उसी को बोलते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म विल बी रिप्रेजेंट यूजिंग कैपिटल एम। सॉफ्ट फॉर्म रिप्रेजेंट किससे होता है? स्मॉल एम से। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल एम से। देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब सिंबल कैसे लिखते? पाई का जो सिंबल आता है वो लिखते। एक तो पाई सिंबल विद एम लिख सकते हैं, सिर्फ एफ लिख सकते हैं, या सिर्फ पाई का सिंबल लिख सकते हैं। ओके, ये है एग्जाम्पल ऑफ सब फॉर्म, जिसमें क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ये देखो ये क्या हुआ है? ये सम है, और ये सम की हम क्या कर रहे हैं? ये जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पर कैपिटल M0 1 2 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट किया। तो मैक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, तो जैसे हमने मिन टर्म ली थी, मिन टर्म में क्या लिया था? 0 है तो डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किया था, ए बार बी बार, ये मिन टर्म में किया था। मैक्स टर्म में पूरा रिवर्स करो, रिवर्स करोगे मतलब क्या? ए बी सी। तो मैक्स टर्म में 0 के टाइम बार नहीं देना, इतना याद रखना है। मतलब इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करना, मतलब ए बार बी बार है तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर इनटू था, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि इट विल बी द मैक्स टर्म। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हुए M0। नेक्स्ट क्या आएगा अभी मैक्स टर्म में? ए प्लस बी प्लस सी बार, यहाँ पर 1 के लिए बार आता है। ओके, देन नेक्स्ट ए प्लस बी बार प्लस सी, ये M2 में आएगा। अब अगर M5 लेना है तो M5 कैसे आएगा? ए बार, ये देखो, बी और सी बार, ऐसे मैक्स टर्म आती है। सेम अगर 4 वेरिएबल के लिए तो सेम आएगा। मैक्स टर्म में जब 1 है तो कॉम्प्लीमेंट देना है, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है। और साइन भी देखो कि यहाँ पर सबके इन बिटवीन क्या है? इंटू इंटू सिंबल, यहाँ पर क्या है? प्लस प्लस सिंबल है, ये प्लीज याद रखो। ओके, नेक्स्ट ये प्रोडक्ट ऑफ सम लिया। तो अब यहाँ पर हम पाए एम, और ये सिर्फ ये टर्म लेते 0 1 2 3, ये शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं? इसका अल्टरनेटिव ये, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी, या डायरेक्टली ऐसा भी लिखा तो भी चलता है, ए प्लस बी सी। देन नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस सी बार, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर कोई कन्वर्ट करना है मुझे ट्रूथ टेबल में, तो मिन टर्म में हम क्या कर कंसिडर करते हैं? 1 की फिगर देखते थे, यहाँ पर क्या कंसिडर करना है? 0। जिस आउटपुट में 0 है उसी का हमें क्या लिखना है? एक्सप्रेशन। तो ये देखो, ये जो भी आउटपुट यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0, तो ये जो भी इसका इसी की टर्म अगर लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिखा है। एफ ऑफ ए बी सी, ये 0th लोकेशन का था, ये 3rd लोकेशन का। अभी ये लोकेशन कैसे निकलेगी? इसके डेसिमल टर्म, 0 0 का डेसिमल नंबर आता है 0 0 0 1 का डेसिमल नंबर आता है 2,
एक मिनट में लगे तो यहाँ पर लिखती हूँ। वन, सॉरी, ये 0 1 2 3 4, और ये मतलब ऐसे अगर हम करते तो ये क्या आएगा 7। तो 0 to 7 के कॉम्बिनेशन आते 3 बिट में, तो ये भी सीरियली, इसलिए ये क्या आया 0, ये 3, अभी ये क्या आएगा 6, क्योंकि 1 1 0, तो इसलिए ये किसके आएगा 6, इसलिए यहाँ पर लिखा 0 1, सॉरी 0 3 6। ओके, अब ये इसके सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर पहले क्या, कौन सा गेट आएगा, और गेट एंड देन एंड गेट। तो ये हो गई लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये गिवन एक्सप्रेशन का क्या है, ये जो भी एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बार प्लस सी बार, ये इस एक्सप्रेशन का ये क्या है, लॉजिक डायग्राम है। ओके, नाउ जैसे हमने देखा कि स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म कैसे करते हैं, वैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी बार प्लस सी, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, डी। मतलब अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, हर वेरिएबल अगर हर टर्म में प्रेजेंट है देन हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर डी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर सब है, तो हमें ये दो दो टर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लेंगे ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ए इसमें क्या मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको, बी, डी मिसिंग है, तो इसलिए क्या करना है डी प्लस डी बार। अभी आप बोले डी प्लस डी, डी इंटू डी बार क्यों, क्योंकि इसका आंसर आता है 0। तो अगर इसमें 0 ऐड करते तो टर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए देन अब इसको सॉल्व करके लेना है। ए प्लस बी प्लस सी एक बार डी, ए प्लस बी प्लस प्लस डी बार, तो ये हो गए टर्म। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए, इसलिए हम ऐड करेंगे ए प्लस ए इंटू ए बार ए। अब इसको अगर सॉल्व करते ब्रैकेट को, तो ए से सबको मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, देन ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। और फिर ये दोनों टर्म, ये दोनों का हमने रिप्लेस किया था ना इसके स्टैंडर्ड से, तो ये प्लस ये क्या हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लास्ट टर्म, तो ये क्या बनेगी हमारी स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म। ओके, अनदर एग्जांपल ए प्लस बी, तो यहाँ पर कौन मिसिंग है, सी मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो सी प्लस सी बार बी प्लस बी बार, अगेन उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे इस वजह से हम लिख सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, लॉजिक मिनिमाइजेशन टेक्निक। ओके, सो ये सबसे इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये तीनों मेथड के ऊपर हर टाइम क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि ये 3 मेथड के, बुलियन मेथड देखेंगे और के मैप मेथड हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।